नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज पे। दोस्तों, कल शाम 6:50 पे लाल किला के पास हुए एक i20 कार में ब्लास्ट में लगभग 16 लोगों की जानें चली गई और कई एजेंसियां इस जांच में जुट गई और अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि यह एक फिनाइल हमला था, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भूटान में जाकर के अपना भाषण दिया है, अब ये पूरी तरह से ये हो गया है कि ये एक आतंकवादी अटैक ही था। और आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. एक फिनाइल हमला था और मैं अब अपने दर्शकों को बता दूं कि फिनाइल हमला क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से मानव बम कह सकते हैं हम इसे। जिस तरह से मानव अपने बॉडी के ऊपर में बम लगा करके खुद के साथ में उड़ा लेता है, उसी तरह से गाड़ी में रखी विस्फोटक के सामान में गाड़ी चालक आता है और गाड़ी के साथ साथ और बम के साथ साथ खुद को भी उड़ा देता है और उसके बाद अपने साथ साथ और भी कई जाने लेके जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कई जगह से लिंक जोड़ा जा रहा है। इस हमले को यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लिंक जोड़ा जा रहा है, फरीदाबाद से भी लिंकअप किया जा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली में आज ही सुबह जो पहाड़गंज के एक होटल से 4 लोगों को पुलिस ने दबोचा है, उनसे भी इनका लिंकअप जोड़ा जा रहा है और उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ये डॉक्टर है, सोच लीजिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आतंकवादी जो कि उन्हीं लोगों को ज्यादातर बहला फुसला सकते हैं आतंकवादी बनने के लिए, ऐसे तरह के हमले को तैयार करने के लिए, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत है। और अब इसमें डॉक्टर के पेशे जैसे लोग भी इंक्लूड हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंक्लूड था मोहम्मद उमर, जो कि एक डॉक्टर है और वो एक फरीदाबाद के हॉस्पिटल में काम भी करता था और इसमें वो इंक्लूड है। और साथ ही साथ एक और डॉक्टर इंक्लूड है जो कि फरीदाबाद में उस डॉक्टर के घर से लगभग 300 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसके बाद उसी दिन यानी कल ही विस्फोटक बरामद की गई और उसी दिन शाम के समय में लाल किला के पास में ये धमाका हुआ। कहा यह जा रहा है कि पहले ये गाड़ी घंटों तक लाल किला के पास एक पार्किंग है वहां पे खड़ी रही और उसके बाद जैसे ही रास्ता दिखा, वो फिर गाड़ी सीधे लाल किला के जस्ट गेट के सामने आई और वहां पे धमाका हुआ, जिसमें लगभग 16 लोगों की जान चली गई। कहा यह जा रहा है कि जो ये मोहम्मद उमर है, वो जो है वो उस पार्किंग के पास में आया है, बातचीत किया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वही इस गाड़ी को लेकर आया है या फिर किसी और के साथ भिजवाया है। हालांकि जो लाल किला के सीसीटीवी कैमरे फुटेज मिले हैं उसमें 2 लोग गाड़ी में सवार थे,
जो कि दोनों ही मास्क पहने हुए थे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि डीएनए के लिए इनका सैंपल चला गया है फॉरेंसिक लैब में, और जो उमर है उनकी माता जी का भी डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसके बाद मैच कराया जाएगा और मैच कराने के बाद ये पता चलेगा कि इस गाड़ी में डॉक्टर उमर ही था। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, ये कहा जाता था कि मैंने आपको बताया कि जो लोग अनपढ़ होते थे, जिनको पैसे की कमी होती थी, वैसे लोगों को ज्यादातर आतंकवादी अप्रोच करते थे और कोई भी आतंकवादी एजेंसी उनको ट्रेंड करती थी और फिर ऐसे हमले के लिए तैयार करती थी और उनकी जरूरतें पूरी करती थी। लेकिन अब जैसे डॉक्टर जैसे लोग आतंकवादी के साथ में मिलकर के ऐसी घटनाएं अंजाम देने लगेंगे, फिर ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा अंजाम हुआ है। साथ ही साथ अब ये कंफर्म हो गया है कि लाल किला पे हुए कार बम ब्लास्ट में आतंकवादी हमला ही था। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले रिपोर्ट में। जय हिंद।